Russell around the wicket. Oh, he's got some good pin on that. That has gone a long way. Russell was very wide at the crease in delivery. ओए कहीं घूमने चले? तो कहाँ चले फिर? देहरादून चलोगे? बताओ, वहाँ मेरा भाई भी है एक। The wicket is not easy. प्लानिंग चल रही है अम्बाला टू सहारनपुर, सहारनपुर टू देहरादून टिकट बुक हो रहे हैं और अगले दिन हम निकल पड़ते हैं उसी प्लान की ओर। अभी हम लोग जाएंगे किमाड़ी गांव। तो हम लोग जाते हैं राजपुरा से सहारनपुर बाई ट्रेन और करीब शाम को 7 बजे हम पहुंच जाते हैं सहारनपुर। अब सहारनपुर में हमारी एक फ्रेंड थी तो हम उनके वहाँ रुक जाते हैं रात को। अंकल कौन सा मोहल्ला ये आपका? ये मंगल नगर। मंगल नगर, बस ये याद रहेगा बहुत है। मंगल से याद रखो ना। हाँ मंगल। और अगले दिन हम निकल पड़ते हैं देहरादून के लिए। अब जो रास्ता सहारनपुर से देहरादून जाता है वो रास्ता मैप पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये भी बन रहा है। तो फाइनली करीब दोपहर को हम पहुंच जाते हैं देहरादून और वहां हम मिलते हैं कुछ और लोगों से। अब देहरादून पहुंचते में ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, तो सूरज ढलने से पहले कुछ टाइम था हमारे पास वहां क्लाइमेटाइज होने के लिए। तो हम लोग जाते हैं बुद्धा टेम्पल, जो वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे था और वो एक मोनेस्ट्री भी थी। और मैंने इससे पहले कभी आज तक कभी वो मोनेस्ट्री नहीं देखी थी, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। वहां पहुंचते पहुंचते सनसेट ऑलमोस्ट हो गया था, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था वहां स्पेंड करने के लिए। तो अगले दिन हम रेडी हो जाते हैं मसूरी के लिए और तो और कहीं गर्म कपड़ों की लेयरिंग भी कर लेते हैं। दो रास्ते हैं वहाँ जाने के, एक बहुत इंजॉयबल है और एक है थोड़ा जल्दी पहुँचने वाला। इंजॉयबल और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद होती है हमारी ब्रीफिंग। अभी हम लोग जाएंगे किमाड़ी गांव, किमाड़ी गांव से होते हुए हम लोग जाएंगे मसूरी, मसूरी से फिर हम लोग जाएंगे 4 दुकान तक। फिर हम आपको सनसेट दिखाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट का और लास्ट में हम आपको दिखाएंगे अपनी प्यारी मसूरी की शान माल रोड। अब बाइक पर राइड कंफर्टेबल भी नहीं है, लेकिन फील है इस चीज में। कुछ किलोमीटर चलने के बाद में रोड खत्म हो गया, हल्के हल्के माउंटेन्स आने लग गए थे, मतलब माउंटेन वाली वाइब जो होती है वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जितनी आसान हमने राइड सोची थी ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। देख के भाई मेरा तो पैर फिसला, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मतलब हम बाइक से एक टर्न ले देते तो ऐसा लगता है जैसे 360 घूम गए हैं। अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जा रहे थे टेम्परेचर और एयर कंडीशंस चेंज होती जा रही थी, रोड और भी ज्यादा नैरो होता जा रहा था। जो हवा है वो अब ठंडी होने लग गई है, समझा? फील हो रहा है मतलब चेहरे पे। और फिर एक टाइम आता जहाँ रोड तो रही नहीं थी, पूरा ऑफ रोड आ गया था, वो भी एक नैरो रोड में। बाकी अगर प्लेन होती तो पूरा ऐसा लग रहा गाँव का रास्ता। और फाइनली कुछ घंटों के राइड के बाद हम पहुंचते हैं सनसेट पॉइंट। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि असली राइड तो यहाँ से शुरू होगी, लेकिन बाइक पे चलते चलते पिछले कुछ घंटों में हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ घंटे का रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए था। मैगी इज गोइंग ऑन। लेकिन हॉस्टल में तो मैगी रोज खाते हैं, लेकिन इस हाइट पे जाकर तुम्हें मैगी और चाय मिलती ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है, अलग ही फील होती है।
थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद और कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं जॉर्ज हिल के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली थी हमारी असली ट्रैकिंग। अब क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे और सनसेट से पहले हमें जॉर्ज हिल पे पहुंचना था, क्योंकि सनसेट के टाइम वहाँ पे बेस्ट व्यू आता है। अब उसके बाद हमारे रास्ते और ज्यादा कठिन होने वाले थे, मतलब पूरी 45 डिग्री वाली स्लोप पे हमें ट्रैकिंग करनी थी, वो भी विद नो एक्सपीरियंस, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कोई प्री डिफाइंड रास्ता नहीं था। तो ये हमारे लिए सबसे रिस्की और चैलेंजिंग पार्ट था। आराम से क्या हुआ आगे तुम सॉफ्ट हो गए। क्या हुआ मानस भाई तुम्हारा बाकी है भी? अपन तो कूल, मतलब अगर गलती से पैर फिसल गया है? आराम से भाई, बहुत आराम से हाथ लगा चलो भाई, उतरो भाई, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लेकिन इस सारी थकान को मिटाने के लिए उस मंजिल की एक झलक ही काफी थी। और थोड़ी देर वहां टाइम स्पेंड करने के बाद मानो वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा था ठंड काफी बढ़ रही थी, और तो हमने 2-3 कपड़ों की लेयरिंग भी कर ली और फिर वहां से निकल जाते हैं माल रोड के लिए। अब माल रोड पहुंचने के बाद हमारे सामने 2 सबसे बड़ी मुसीबत थी, एक वहां की रोड और दूसरा अब माल रोड पहुंचते सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन कुछ टाइम था हमारे पास वहां के मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। कितना टाइम लगा था बनाने में? आधा किशन ले लेंगे, 30 सेकंड लगेंगे एक वर्ड में। और उसके बाद हम निकल जाते हैं वापस देहरादून के लिए। अब जब हम मसूरी से वापस देहरादून जा रहे थे तो दीपांशु बोल रहा था कि एक बार रोड के नीचे देख ले बस। अब मैं बाइक चला रहा था तो मैं नीचे नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद हम एक मंदिर पर रुकते हैं और वहां से जब मैंने नीचे देखा आज है हमारा डे 4। आज हम जाने वाले हैं FRI। ये वही FRI है जहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी। अब जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं वहां के पेड़ देख के हमें अंदाजा लग चुका था कि ये काफी पुराना कैंपस है, लेकिन हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे FRI की मेन बिल्डिंग देखने के लिए।